इसको आप अगर इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये हमारी 5th वीडियो है। सो बेसिकली मैं एक इंट्रो दे देता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये फ्लटर के ऊपर बेस्ड है। तो हम एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स सिखाते हैं और साथ में यूआई को कैसे देखना होता है और क्या क्या चीज़ें हम एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं हमारा वर्क फास्ट करने के लिए। बेसिकली एक बेसिक कोडर टू इंटरमीडिएट और गुड कोडर जिसको सारी स्कीम्स पता है कि किस तरीके से काम करना है फ्लटर के अंदर, कौन से फोल्डर्स होने चाहिए, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में सिखाते हैं। सो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं मैसेजिंग स्क्रीन पे वर्क। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, हमने उसमें मैसेजिंग स्क्रीन में सिर्फ एक सर्च बार बनाई थी और उसके पहले हमने एक इमेज पोस्ट बनाई थी। तो वो आप जाके देख सकते हैं अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो। और इस वीडियो में हम मैसेजिंग स्क्रीन में मैसेजेस की लिस्ट दिखाएंगे और उसके आगे का वर्क करेंगे। ओके, ये रही हमारी स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था जाके हम ये चेंज नहीं कर पाए थे आइकन, अभी भी वैसा ही पड़ा है। देखेंगे जब टाइम मिलेगा जब ये फिल्टर का आइकन चेंज करेंगे। अभी मेन चीज़ों पे डाउनलोड करने की इच्छा नहीं हो रही तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिस्ट व्यू यूज़ करें, नॉर्मल लिस्ट व्यू। सो रुद्र आप बेसिक लिस्ट व्यू लगाइए, मैं जितना एक्सप्लेन कर देता हूँ लिस्ट व्यू क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो डेटा है अभी इसके लिए क्या करना है। डेटा के लिए आप जेसन नहीं, स्टैटिक, आप स्टैटिक रख दीजिए, जेसन रखने की जरूरत नहीं। हम बाद में कनेक्ट करना सिखाएंगे कि जेसन से कैसे कनेक्ट करना। तो अभी के लिए क्या होगा कि स्क्रीन पे हमको एक ही नाम, एक ही डिस्क्रिप्शन, एक ही फोटो दिखेगा, वो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली लिस्ट व्यू जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, और मैं आपको दो डिफरेंस बताता हूँ। एक लिस्ट व्यू, एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर कॉलम। ये दो चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि अगर मैं कॉलम बनाऊँ और उसके ऊपर एक सिंगल चाइल्ड व्यू बना लूँ तो भी वो लिस्ट व्यू का काम करेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं हम कि हमने एक अलग से लिस्ट व्यू जो है वो एक विजिट बना रखा है। तो अगर आप नॉर्मली कॉलम बनाएंगे और उसको स्क्रॉल देने के लिए आप उसके ऊपर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाएंगे तो उससे क्या होता है ना कि जब आपकी स्क्रीन छोटी होती है तब तो वो स्क्रॉल नहीं करती है, पर जब आपकी स्क्रीन में कंटेंट आता है तभी वो स्क्रॉल करती है। तो ये तब काम आता है जब आपका कंटेंट जो है कभी हो सकता है स्क्रॉल करे, कभी नहीं करे। तो जैसे कि छोटे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए तो हम हर स्क्रीन को स्क्रॉल व्यू के अंदर रखते हैं ताकि स्क्रीन साइजेस की वजह से हमारे यूआई में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। अब लिस्ट व्यू जो है वो प्रॉपरली नेम से ही पता चलता है, जहाँ हमको लिस्ट बनानी है हमको लिस्ट व्यू यूज़ करना है। ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल यूआई में भी लिस्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं मत करिए, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप लिस्ट व्यू तभी यूज़ करिए जब आपको जेन्युइनली लिस्ट क्रिएट करनी है, और वो भी ये कि जब आपको लिस्ट व्यू बिल्डर या लिस्ट व्यू सेपरेटर यूज़ करना हो, सेपरेटेड यूज़ करना हो। लिस्ट व्यू बिल्डर और सेपरेटेड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमारा एक सेपरेट बिल्डर और एक प्रॉपर्टी मिलती है हमको सेपरेटेड के अंदर, जिससे हम स्पेसिंग, एड्स या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ है। तो रुद्र जो है अभी लिस्ट व्यू सेपरेटर या सेपरेटेड बना रहे हैं। ठीक है, मैं सेपरेटर ये बना रहा हूँ ना। सेपरेटर में मैंने ये डिवाइडर दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसका कलर अलग है इस बार, तो हमें कॉपी करना पड़ेगा। कलर कॉपी कर लीजिए। और हमने पिछली कुछ वीडियोस में एनबी यूटिल के बारे में बात करी है। तो एनबी यूटिल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज़ करने के लिए मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर एक्सटेंशन मेथड्स होते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपका काम फास्ट कर सकती है। रुद्र काफ़ी सारी चीज़ें उस एनबी यूटिल से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अभी वाली वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे 20 डॉट हाइट या 20 डॉट विड्थ, ये कहीं पे यूज़ करना हो। अगर आपको पासवर्ड वाली फील्ड, अब देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ। आपने पासवर्ड वाली फील्ड बनाई है, आपके जो भी क्लाइंट था उसने बोला होगा कि मुझे इसके अंदर एक हाइड और व्यू का ऑप्शन चाहिए, मतलब वो आई का बटन जो आता है हर पासवर्ड फील्ड के एंड पे, वो हमको चाहिए। तो वो हमको अलग से कोड करना पड़ता है। पर अगर हम एनबी यूटिल यूज़ करें, उसके अंदर एक विजिट है ऐप टेक्स्ट फील्ड, और उसके अंदर होता है टेक्स्ट फील्ड टाइप। अगर उस टाइप को आप सेट कर देंगे पासवर्ड पे तो ऑटोमेटिकली आपके पास हाइड और शो का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें से। एनबी यूटिल की वजह से शेयर्ड प्रेफरेंस का पैकेज अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ऑप्शन है सेट वैल्यू, गेट स्ट्रिंग, गेट बुल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपने एनबी यूटिल इंपोर्ट किया है तो। नाइस। तो अभी आप रुद्र सर्कल अवतार बना रहे हैं जी। हेडिंग दे दी है, राइट लेफ्ट, टॉप से है 10, बॉटम से है 10,
वर्टिकल 10 दे देते हैं। कॉलम जिसको 10 देनी है, राइट से कॉलम 10 की विड्थ, अगेन एक कॉलम जो भी होगा एक्सपैंड। रुद्र, आपको कोडिंग कैसी लगती है? बड़ा बहुत अच्छी से लगती है, मज़े आता है करने में, दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। और अगर कोई क्लाइंट माथे बैठ के करवा रहा हो तो हाँ, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ऐसे खुद के काम कर रहे हो हर तब मज़ा आता है। प्रोग्रामर जब खुद के लिए कोड करता है ना, जन्नत। हाँ, चलो। और अगर वो किसी और के लिए कोड कर रहा है, आफत। आफत है। वो सही है। माथे बैठ के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, जी बिल्कुल। नहीं पसंद आता है। इसलिए कोडिंग करना शुरू करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि अच्छी जॉब मिलेगी, लाखों करोड़ कमाएंगे, कमाते भी है लोग, पर एक लेवल के बाद में आपका दिमाग स्ट्रेस हो जाता है। तो आप ट्राई करिए कि आप जो करें अपने लिए करें और खुशी से करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, दिल खुश हो गया सुन के। बिल्कुल। क्रॉस एक्सिस ले जाते हैं स्टार्ट में। इनको थोड़ा उनके बारे में, उस बारे में भी बताइए, अपन जो यूज़ करते हैं को पायलट, ये सब हाँ। माथाबोड़ी से बचने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, पर ये पेड प्रमोशन नहीं, हमको कोई पैसा नहीं मिलता। आप वीडियो के व्यूज़ देख के और हमारे सब्सक्राइबर देख के पता कर सकते हैं कि हमको कोई कंटेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, गिटअप को पायलट। गिटअप को पायलट जो है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, उसमें $10 पर मंथ के आसपास हमको मिलता है एक गिटअप को पायलट, जो हमारी हेल्प करता है कोड करने में। अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम आती है या आप चाहते हैं कि मेरा कोडिंग फास्ट हो जाए, मुझे छोटी छोटी एरर्स के लिए बार बार नेट पे जाके देखना नहीं पड़े, या फिर मैं जो चीज़ें भूलता हूँ वो मैं याद नहीं रखूँ, मेरी जगह कोई और याद रखें, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है गिटअप को पायलट। अगर आप गिटअप को पायलट यूज़ करेंगे तो आपकी ये सारा कोड जो है वो गिटअप को पायलट आपको सजेस्ट करेगा, और साथ ही में आपके लिए ईजी हो जाएगा कोड करना, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि ऐसे यूज़ करो, और वो आपके पैटर्न को समझता है। आप जैसे कोड करते हैं वो वैसे समझ के आपको सजेशंस देता है। तो काफ़ी अच्छा टूल है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, रुद्र यूज़ करते हैं। अगर आप जैसे सपोज़ करिए आप सोच रहे होंगे कि मैं 800 रुपये 900 रुपये जो भी $10 जितना भी होता है क्यों खर्च करूँ, पर जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हो ना, और आप उससे पैसा कमा रहे हो, तो आपको यूज़ करना चाहिए। आपकी ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे? सही है। क्या बना रहे हैं रुद्र? फिर से एक सर्कल अवतार, छोटा सा ओके। टेक्स्ट हमको दिखाना है कि ऑलरेडी मैसेजेस पड़े हैं या तो नहीं। तो 2 मिनट रुकिए, इसके अंदर हमारे पास वो आ चुका है, फ्लटर ने बैजेस ऐड कर दिए हैं उनके अंदर ओह, डिफॉल्ट। already? हाँ ऑलरेडी, वी डो हमको पैकेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, वो try हमारे करते पास हैं बैज आज। अवेलेबल है। आज वो ट्राई करते हैं, बैच ट्राई करते तो हैं। बैच विजिट जो है ये अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ऐड हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी अगर हमको किसी चीज़ के ऊपर नोटिफिकेशन शो करनी है या कुछ इंडिकेट करना है और उसके अंदर नंबर टेक्स्ट वगैरह कुछ डालना है, तो हम बैच का यूज़ कर सकते हैं। ये पहले एक अलग से पैकेज था, पर वो पैकेज जिसका भी था उसने बंद कर दिया है, क्योंकि फ्लटर ने खुद ऐड कर दिया बैच अपनी यूआई के अंदर। ओके, एक चीज़ मुझे ट्राई करनी है, उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि जी। इसकी हाइट विड्थ कैसे चेंज करते हैं। मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी, हमको ये चाइल्ड में टेक्स्ट लेबल में डालना था। ऐसा कुछ है क्या? लेबल में डालना था, बिल्कुल अब सही है। अब इसको आप पैडिंग दे सकते हैं। अगर इसकी फॉन्ट साइज में चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल हो जाना चाहिए। इसमें स्टाइल डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं। फॉन्ट साइज 17, कलर वाइट, 12 ओके सॉरी 12 कलर वाइट। एक तो तमाम अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्पेसर और स्पेसर चाहिए हमको। एक्चुअली मैंने कुछ यहाँ अलग ही हरकत करी ओके, है। कॉलम, और वो भी पोजीशनड में, या फिर ऐसा कुछ करा है। एक रो के अंदर 2 कॉलम्स। इसको ओके अलग से कोई पैडिंग ओके मिली है ओके कि नहीं? अंडरस्टूड। क्या लगता है, सही लग रहा है क्या?
या हमें चेंज, मुझे लगता है हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि थोड़ा इसकी सा height पैडिंग width- देना चाहिए। हाँ ये हाइट विड्थ मुझे सेट लग नहीं रही है। ये देखिए 16 की हाइट विड्थ है इस हम्म सर्कल की। हम्म, तो इस हम्म। बैच की हाइट विड्थ कैसे चेंज करें? बैच की हाइट विड्थ सर्कल की हाइट विड्थ, या तो इसको अगर मैं पैडिंग दूंगा तो वो पैडिंग दे बड़ा सकते होगा। हैं, तो वही प्रॉब्लम है, पैडिंग ही दे सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो ये ऐसे पर क्यों फाड़ नहीं रहे नहीं, हैं? कंट्रोल Z करिए, हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो चेक करते हैं। ये हमारे लिए भी नया विजिट है। एक सेकेंड, अरे यार आपका FN डबल F16 थीम टेक्सटाइल स्मॉल साइज डायमीटर ऑफ द बैच, ये देखो ये लिखा है इफ लेबल इज नॉट नल, जो कि 6 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम उसको 8 कर देते हैं। 16 डायमीटर है ना? हम्म, ठीक है, तो हमको 16 चाहिए। और साइज़ लार्ज साइज़ भी 16, दोनों साइज़ 16 कर दें। कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए द बैज हाइट इज़ इफ़ लेबल इज़ नॉन नल, हाँ तो लेबल नॉन नल है। डिफ़ॉल्ट इज़ लार्ज 16 इफ़ थीम वैल्यू वॉज नल, इफ़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ओवररिडन देन मे बी यूज़फुल इज़ पैडिंग इज़ यूज़फुल, ऐसा बोल रहे हैं वो। मेरे हिसाब से हम इसको साइज़ बॉक्स में डाल सकते हैं, हाँ, डाल तो सकते हैं। हाइट दे सकते हैं 16, क्योंकि साइज़ बॉक्स उसको शायद बढ़ा दे 16.0, और हम इसके अंदर की चीज़ें ये हटा देते हैं। अभी हम इसको या तो रैप कर लेते हैं। मेरे को जो एक चीज़ दिमाग में आ रही है अभी, कि हम इसको फिटेड बॉक्स में डाल दें, या तो वो जो छोटा हो रहा है ये आप सोच रहे हैं, वो पहले से 16 से ज़्यादा ही था। ये तो गड़बड़ है। ये देखिए D करता हूँ मैं, अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए वो पहले से 16 से छोटा ही था, वो साइज बॉक्स लगाने से हमारा काम तो हो रहा है। ये देखिए इसको अगर मैं 16 करता हूँ तो ये इतना तो मतलब छोटा ये बनता UI है। के हिसाब से सही है देखा जाए तो। हाँ UI के हिसाब से परफेक्ट है वो, ये देखिए और ऐसे वैसे है छोड़ा। भी सही वो। हाँ यार, ऐसे हाँ, देखे तो हाँ, सही है वो। बिल्कुल सही है वो। फालतू लोड लेते हैं यार बिना बात वही का। तो छोटी छोटी अब ये रुद्र करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। बट बैच मेरे को आइडिया नहीं था ना वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। क्योंकि वो उतना ही था जितना हम चाहते थे, पर हम्म। हमको पता नहीं चल पा रहा था। यार किसी बढ़िया से यूज़र का इमेज लगानी है मुझे यार। तो यूज़र इमेज का वो लिंक ले लो ना डायरेक्ट, डायनेमिक यूज़र अवतार के लिंक्स मिल जाते हैं ना ऑनलाइन। ओ हो मुझे एमा वॉटसन हैरी पॉटर का फैन है अपन। अगर आपने हैरी पॉटर नहीं देखी है ना, तो ये वीडियो बंद करके चले जाओ आप हैरी पॉटर देखने। पहले हैरी पॉटर देख के फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है? ठीक है, अब ये देखिए कुछ गड़बड़ हुई है, इसको हाँ। कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्लिप ओवल, हमें इसे क्लिप करना पड़ेगा, क्लिप आर रैक के साथ। नहीं क्लिप ओवल कर दीजिए, क्योंकि वो पहले से वो है ना सर्कल, मतलब कैसा फोटो है। हाँ बट ओवल नहीं, हमको सर्कल करना है। सर्कल कर दो। ये फोटो अगर स्क्वायर होता ना प्रॉपर, तो क्लिप ओवल से काम हो जाता। हमारे पास वो एक और है ना रेडियस, हाँ ये वाला। ये भी NB यूटिल से आता है, इसमें आप अपनी रेडियस बता सकते हैं। 50 आई थिंक 50 रख लेना चाहिए। 32 क्योंकि इसकी रेडियस 32 है, तो 32 इंटू 32 कितना होता है? सॉरी इंटू 2 64। मैं इसे फिट करूँ सबसे पहले, तो ये हाँ। फिल नहीं हो रहा है। फिट कर दीजिए, और 50 की जगह इसको करिए 64। वो सब ठीक है। मुझे इसे एक्चुअली लग रहा है कि बैकग्राउंड इमेज में तो नहीं डालना है, चाइल्ड की नहीं जगह। बैकग्राउंड इमेज में नहीं डालना है। अरे फिल क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बस इतना बता दो। साइज बॉक्स शायद देना पड़े। हाँ बिल्कुल। विड्थ दे देते हैं कितनी? विड्थ 32 64
64 हाइट 64। अब हुआ ना। नाइस नाइस। अब आप सोच रहे हो कि 64 कैसे, तो ऊपर रेडियस 32 है इंटू 2, डायमीटर 64। ओके। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी रुद्र ने बोला कि बैकग्राउंड इमेज में डाल देते हैं, डाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम सर्कल अवतार में बैकग्राउंड इमेज में डालेंगे तो वो एरर को आप करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जो नेटवर्क इमेज विजिट है उसके अंदर हमारे पास एरर बिल्डर नहीं है। मतलब अगर कोई एरर आ गई तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे इस अवतार में। पर image.network के पास एरर बिल्डर है, क्योंकि ये सारी इमेजेस ऑनलाइन लिंक से लोड होगी तो हमको एरर को भी मान के चलना पड़ेगा कि आ सकती है। ठीक है, इसलिए 5 मिनट लेफ्ट ऐसा बोल रहा है। ओके, तो केवल इतनी पार्ट आज के लिए काफ़ी है। बिल्डर देख के तो सही लग रहा है। अब बताइए इसमें कुछ गड़बड़ लग रही हो आपको, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो? नहीं, कुछ भी ऐड करने जैसा लग नहीं रहा है, सब सही लग रहा है मुझे। और कुछ देख लें दूसरी स्क्रीन में, थोड़ा कुछ उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। इस स्क्रीन से बाद में हमें जाना कहाँ है, पहले हम वो सोच लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी स्क्रीन बनानी से है? तो हमको जाना है इनसाइड ऑफ द मैसेज, पर मैसेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके लिए हमको डेडिकेटेडली एक अलग वीडियो बनानी चाहिए ताकि उसमें पूरा टाइम जितना हम दे सके दे दें। सिंगल तो हम चलते हैं, आई थिंक ड्रॉर करना चाहिए हमको, ये ड्रॉर बना लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्क्रीन कौन सी है? देखिए फर्स्ट स्क्रीन जो है वो है, ये भी हमने नहीं बनाई है। ये नहीं, ये है फर्स्ट स्क्रीन। तो नहीं हमने ये नहीं बनाई। हाँ, ये नहीं बनाई है, तो प्रोफाइल स्क्रीन है, पर इसी स्क्रीन का ड्रॉर बना लेते हैं। अभी ड्रॉर आएगा कहाँ से, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। इसने ड्रॉर लेके तो आ गया, पर इसमें कहीं ड्रॉर ओपन करने का बटन मुझे कहाँ लगता है वो इसके ऊपर क्लिक पे ले आएंगे। इसके ऊपर क्लिक पे ले आएंगे, तो फिर प्रोफाइल वो इसके अंदर वाले के ऊपर क्लिक पे लेंगे। ओके, ठीक है, तो आप ड्रॉर लगा दो। अभी के लिए इस वीडियो में ड्रॉर लगा के फिनिश करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन ये वाली, ये पूरा ड्रॉर होगा। बिल्कुल। होम स्क्रीन की ऐप बार में जाते हैं। ऐप बार में, बिल्कुल। ऐप बार में जो हमने ये ले रखा है, सबसे पहले तो इसका वो क्या कहते हैं, ऑटो लीडिंग वाला चीज़ जो है वो करना पड़ेगा। ऑटो, इसको फॉल्स कर दीजिए ताकि अपने आप वो चीज़ें नहीं लेके आए, बस ठीक है। सर्कल अवतार के ऊपर इंक्वेल लगा सकते हैं। ठीक है, इंक्वेल या जेस्चर डिटेक्टर, कुछ डिफरेंस है दोनों में? हाँ, इंक्वेल और जेस्चर डिटेक्टर में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जेस्चर डिटेक्टर जो है वो बिना किसी एनिमेशन के, बिना स्प्लैशिंग या किसी कलर चेंज या ऐसा नहीं लगने देता है कि हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, एकदम रॉ है। और उसके अंदर जो स्वाइप्स है और जो टैब्स है वो भी बहुत सारे एक्स्ट्रा, जैसे डबल टैप, ट्रिपल टैप, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। पर जब हमको चाहिए हो कि हमको पता चले कि हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमको यूज़ करना चाहिए इंक्वेल, ताकि हमको स्प्लैश लगता है कि आ रहा है। पर क्या होता है ना, कभी कभी इमेजेस के ऊपर स्प्लैश नहीं चलता। ठीक है, हम क्लिक करेंगे पर हमको स्प्लैश नहीं दिखाई देगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इंकवेल के ऊपर एक मटेरियल लगा सकते हैं, वो मटेरियल का कलर चेंज कर दीजिए, वो आपको स्प्लैश दिखना शुरू हो जाएगा। एनबी यूटिल के पास ओपन ड्रॉर का भी एक फंक्शन है। अच्छा है क्या? हाँ, मैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट मंगा के नहीं ज़रूर करवा रहा था। ओपन ड्रॉर का डायरेक्ट फंक्शन रख के बुलाइए। शायद कॉन्टेक्स्ट डॉट ओपन ड्रॉर है, एक बार क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट डॉट ओपन ड्रॉर। हाँ, ओपन ड्रॉर। पर ड्रॉर हमने लगा नहीं रखा है ना इसमें, ड्रॉर तो बनाइए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए एरर आ रही है। रुद्र भैया टेंशन में आ जाते हैं कभी कभी। सॉरी, मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ ड्रॉर को। हाँ, ऐप बार में कैसे होगा ड्रॉर, वो बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर क्या, सॉरी, स्कैफोल्ड के अंदर होता है अपना ड्रॉर। अब क्या एरर है भाई? एक बार रिफ्रेश कर दीजिए स्क्रीन को। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट को पता नहीं चला अभी तक ड्रॉर का। स्कैफोल्ड की बनानी पड़ेगी क्या? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा की है। बना लो, इसे कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। स्कैफोल्ड की बना लो, उसके बाद में ओपन ड्रॉर हो जाएगा वो।
और व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक हम यहाँ से शायद कॉन्टेक्स्ट भेज दें तो उसे पता चल जाए। अभी उसे पता नहीं चल रहा है कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ का है। हाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्ट कॉन्टेक्स्ट बनाओ उसको टाइप भी दो। टाइप यहाँ पे देंगे तो उसे हाँ, पता चल बिल्कुल। जाएगा। मेरे को भी यही लगता है कि चल जाएगा वो उससे, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें अलग अलग बनी हुई है। शायद वो कंफ्यूज हो रहा हो। तो जब तक टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। बट अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो ये इशू इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह यूज़ किया है। तो एक स्कैफोल्ड की बना लीजिए। स्कैफोल्ड की आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्कैफोल्ड की तब काम आती है जब हमको स्कैफोल्ड के अंदर कुछ भी चीज़ें चेंज करनी हो, पर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्कैफोल्ड की हमको देती है, जैसे कॉन्टेक्स्ट देता है, ओपन ड्रॉर और शो स्नैक बार, इस तरीके के फंक्शंस होते हैं वो। अब शो स्नैक बार चला गया है स्कैफोल्ड मैसेंजर के पास। ये एक नया विजेट है। हमारा आज का टाइम खत्म हो चुका है, फटाफट ये वाला काम कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बार ड्रॉर ओपन कर दीजिए, फिर ये फिनिश करते हैं इस वीडियो। स्कैफोल्ड स्टेट की हमको की बनानी है। ओके हाँ बिल्कुल। और वो की हमको पहले स्कैफोल्ड को असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उनकी अपनी कीज़ वो खुद जनरेट करता है। बिल्कुल। और अब इसी की को नीचे यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे हमको वो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट, हाँ ओपन ड्रॉर। अगर हो तो खोलो, वरना मत खोलो। रिफ्रेश की कनेक्ट ही नहीं हुई है, अभी भी नहीं खुला। बेहतरीन। ऐसा क्यों हुआ एक बार चेक करिए, कुछ और एरर लग रही है मुझे। चलो एरर देखते हैं। No scaffold ancestor could be found starting from the context that was passed. Therefore, this usually happens when your context provided is from the same stateful widget as that of host problem. There are usually may be problems you can avoid. Scaffold dot of context. ये कह रहा है कि अगर आपने इसमें बिल्डर का यूज़ किया तो शायद आपका काम हो जाए, ऐसा ही कह रहा है। ओके। बट फिर भी अब तो हम की से कॉन्टेक्स्ट मंगा रहे हैं, बिल्डर की ज़रूरत ही क्यों है? मेरे को लग रहा है की कनेक्ट नहीं हुई है, वापस चेक करिए एक बार, इसको हटाइए। की कनेक्ट नहीं हुई तो क्या मतलब? एक बार चेक करो ना, कि हमने स्कैफोल्ड को दे दी है, एक बार रीस्टार्ट करके देखो। ये कैसे हो सकता है कि हमारी यूआई बन चुकी है उसके बाद भी की कनेक्ट नहीं हुई? कांस्टेंट लगा दीजिए बोलिए, एक बार सेव कर दीजिए। ऐसे इश्यूज आते हैं, ये होती है कोडिंग, पता भी नहीं होता है और इशू आ जाता है। एक बार बिल्डर लगा के ट्राई करूं? नहीं, पर यार बिल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको इसमें। एक बार मैं थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करता हूँ क्या इशू है इसको। व्हाट इज़ द एरर, एक बार एरर देख लेते हैं। ओके, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के साथ बुलाया है जिसके कॉन्टेक्स्ट में कोई वो है नहीं। करंट स्टेट में भी तो होता है ना हमारे पास। या सो इट इज करंट स्टेट, कॉन्टेक्स्ट नहीं स्टेट बुलाना करंट था। स्टेट बुलाना था। ओके, सो डन टू दिस वीडियो। हम कोडिंग करना भूल गए, आपको सिखाते सिखाते ऐसा लग रहा है। हम सिंप्लीफाई करते करते पुराना स्टाइल का कोड करना भूल गए। हाँ तो रुद्र भैया आज की वीडियो को फाइनलाइज करते हैं, आपको कुछ ऐड करना हो तो कर दीजिए।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इस UI पे काम करेंगे, कल हम ट्राई करेंगे। ड्रॉर तो इजीली ख़त्म हो जाएगा मुझे लग रहा है कल। बिल्कुल, ये ड्रॉर ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ हम कोई दूसरी स्क्रीन की शुरुआत भी कर देंगे। चलो देखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो विद अस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सब कर दीजिए और हमारी रीच बढ़ा दीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।